नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़, अपहरण और दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला भोपाल के बरसिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक 12 साल की मासूम को बोरे में बंद करके 2 आरोपी अपहरण करके ले गए। उसके बाद बच्ची के साथ मारपीट कर उसको करंट लगाया गया। बताया जा रहा है कि बच्ची के आरोपियों ने हाथ पैर बांध दिए थे और मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को तुरंत अस्पताल भेजा और आरोपी मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी योगा टीचर है और दूसरा प्राइवेट नौकरी करता है। आरोपियों के नाम नर्मदा जाटव और राजकुमार जाटव है। इन आरोपियों के घर भी तोड़े गए हैं। एसपी देहात का कहना है कि मामले में बच्ची से भी हम पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बच्ची घबराई हुई है। मेरी बेटी पड़ोस के ही घर में गई थी, तो वहाँ पड़ोस में एक और घर है। जिस रास्ते से वो निकल रही थी, उस रास्ते में जो घर है वहाँ किराए से आरोपी रहता है। उसने मेरी बेटी को पकड़ के वो घर के अंदर कर लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह बंद कर दिया उसका, और बोरे में बंद करके कहीं दूसरी जगह दूसरे घर में ले गए, है ना। उसके बाद में मैं और पड़ोस के हमारे सब लोगों ने उस आरोपी के घर की तलाशी ली। वहाँ चीखने की आवाज़ जो आई थी, उसके कारण पुलिस में आके हमने रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस प्रशासन ने तुरंत हमारा सहयोग किया और हमें वहाँ पे गए और दबिश दी। उस आरोपी को पकड़ा और उसका रिमांड लिया पुलिस प्रशासन ने, और टीआई साहब ने बहुत ही हम लोगों का सहयोग किया, जिसके कारण मेरी बेटी आज सही सलामत मेरे पास में है। मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। लड़की कितने बजे मिली बेटी आपकी? सुबह कितने बजे मिल पाई लड़की? सुबह 3 बजे मिली। किस हालत में थी बेटी जब हो गया, आपने देखा होगा? उसके वो चोटों के निशान थे उसके शरीर पे, उसको बहुत मारा, उसको करंट भी लगाया है और उसको बेहोश करने का इंजेक्शन भी दिया था। कल 8 तारीख को शाम के 6 साढ़े 6 बजे के आसपास एक नाबालिग 12 साल की बच्ची के गुम होने की सूचना मिली थी। क्योंकि बच्ची नाबालिग थी, 12 साल की उम्र थी, संवेदनशील मामला था, तो हम हमारे टीआई और पूरा स्टाफ उस बच्ची को ढूंढने में लग गए थे। शांति कुंज में एक लड़का था, उसको संदेह हुआ, उसको लाके पूछताछ की, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद वो बच्ची हमें उसके एक साथी आरोपी के घर मिली विदिशा रोड पर। और उनका उद्देश्य ये था कि वो नर्मदा नाम का जो व्यक्ति था आरोपी, वो कर्जे से डूबा हुआ था। वो चाहता था कि कहीं से पैसे मिले। उस परिप्रेक्ष्य में उसने बच्ची का अपहरण किया, उसके साथ मारपीट करी और कहीं बेचना चाहता था, ऐसी बच्ची ने भी बताया है और आरोपी ने भी बताया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके जो गांव में मकान बने हुए थे अवैध रूप से, उनको प्रशासनिक अमले के साथ तोड़ा गया है। कल दिनांक को थाने पर एक अपहरण की रिपोर्ट की गई थी। सूचना मिलते ही थाना का स्टाफ, थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी और एसडीपी के द्वारा घटना स्थल गए, जहां पर ये बात मालूम पड़ी कि बच्ची जिस मोहल्ले में रहती थी वहीं से गायब हुई है। और इसके आधार पर उन्होंने एक व्यक्ति पर संदेह किया, मोहल्ले के लोगों ने, किस व्यक्ति पर हमें संदेह है, तो उससे पूछताछ की गई। और पूछताछ के बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने उस बच्ची को जब उसके घर के सामने से निकल रही थी उसको खींच के अंदर किया था और उसके हाथ पैर बांध के बोरी में बंद करके उसको अपने साथी के मकान, जो उसके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था, वहाँ लेकर गया और वहाँ पर उन्होंने उसको रखा। वहाँ पर बच्ची ने जो चिल्लाया तो उसने करंट लगाया और मारपीट की। और उसकी निशानदेही पर जब वहाँ पहुँचे तो बच्ची वहाँ पर मिली है और बच्ची ने बताया कि उन्होंने मुझे मारपीट की, करंट लगाया है और इस आधार पर बच्ची को यहाँ दस्तयाब करके लेकर आए हैं। बच्ची अभी सुरक्षित है। कितने आरोपी थे मैम? इसमें 2 आरोपी थे। तो ये घटना को पहले से रेकी करके अंजाम दिया गया था या एकाएक किया गया था? उनका जो उनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये मालूम था कि बच्ची यहाँ से निकलती है, पार्क जाती है और वो उसको उन्होंने जानबूझ करके, जान करके उसके साथ ये घटना की। लगभग क्या उद्देश्य था इनका, क्या करना चाहते थे? जैसी बातचीत हुई है उसमें बच्चे कहना है कि ये मुझे कह रहे थे कि इसको बेच देंगे कहीं पर। लड़की किस अवस्था में पाई गई जब आप बरामद करी लड़की को? जब लड़की को बरामद किया तो घर में थी, उसके उन्होंने हाथ खोल दिए थे, परंतु वो घायल अवस्था में थी। अभी तक आरोपी और क्या कार्रवाई?
अभी आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपियों को। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।